framework including HMWSSB and Hydra. The enhanced law enforcement and administrative efficiency, and government has reorganized the Hyderabad police jurisdiction into 4 commissionerates: Hyderabad, Cyberabad, Malkajgiri, and the newly established future city commissionerate across the metropolitan region. क्योर क्षेत्र को प्रदूषणकारी उद्योगों से मुक्त करने के लिए सरकार ने HILT नीति के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ORR के बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है और इलेक्ट्रिक वाहनों को लाइफ टैक्स से छूट देने का आदेश जारी किए हैं। इसकी शुरुआत के तौर पर सरकार क्योर क्षेत्र में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। हैदराबाद झीलों और चट्टानों का शहर है और सरकार मुख्य शहरी क्षेत्र की सभी झीलों और तालाबों के कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। नवनिर्मित हाइड्रा ने 1045 एकड़ से अधिक सार्वजनिक भूमि और जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराया है, जिसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए मूल्य की शहरी संपत्तियों को सुरक्षित किया गया है। बतुकम्मा, कुंटा, नल्ला चेरू और बामरुक उदुद्दीन दौला झीलों को हाल ही में मुक्त करा करके उनका पुनरुद्धार किया गया है। ये सभी मुक्त कराए गए तालाब विकास केंद्रों के रूप में उभरेंगे, जो एक फलते फूलते झील अर्थव्यवस्था लेक इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे और महिलाओं को अस्थायी आजीविका के अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाएंगे। The government is revitalizing Hyderabad ecological corridor through the 55-kilometer Mushi riverfront transformation project extending from the Usman Sagar and Himayat Sagar reservoir to Gandhi Sarovar. Phase 1 of the project is currently under implementation as part of Mushi rejuvenation. Godavari Phase 2 and 3 projects are already sanctioned and work in brisk progress. This project will provide 2.5 TMC water for Musi rejuvenation by linking Usman Sagar and Himayat Sagar, and 300 MGD drinking water to Cure area. As a part of Musi rejuvenation, by 45 STP are operational and 39 STP are under construction. The treated water will be supplied to a data center, landscaping of ORR, other industrial use and construction industry. The government is undertaking the prestigious Gandhi Sarovar project at the confluences of the Musa and Isha. Revaluate is envisioned as a world-class experimental center dedicated to the teaching of Mahatma Gandhi. आउटरोड रिंग और 360 किलोमीटर लंबे रीजनल रिंग रोड के बीच स्थित पेरी अर्बन रीजन इकोनॉमी का उद्देश्य राज्य के विनिर्माण MSME क्लस्टर, इको इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक के प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य करना है। औद्योगिक क्षेत्र अब हमारी अर्थव्यवस्था में 3.04 लाख करोड़ रुपए का योगदान दे रहा है।
तेलंगाना का पश्चिमी क्षेत्र यानी कोंडांगल क्षेत्र अगले कुछ वर्षों में एक औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है। सरकार ने परिवर्तनकारी विकास के हिस्से के रूप में मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल पार्क कोडांगल के अलावा आगामी रेडियल रोड सेकेंड से सटे बड़े औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई है। रेडियल रोड के साथ साथ बिजली और पानी की उपयोगिता की भी योजना बनाई जा रही है। मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल पार्क कोंडागल के हाउसिंग लेआउट का काम तेज गति से चल रहा है और जल्द ही यहाँ बुनियादी ढांचे का काम शुरू किया जाएगा। 3245 एकड़ में फैली राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा जहीराबाद औद्योगिक स्मार्ट सिटी, जिसे भारत सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ मिलकर शुरू किया गया है, अब एसपीबी द्वारा ईपीसी अनुबंध प्रदान करने और अन्य गतिविधियों के साथ परिचालन में आ रही जहीराबाद NIMZ के हिस्से के रूप में योजनाबद्ध शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है। टू एनहेंस कनेक्टिविटी एंड इम्प्रूव मोबिलिटी बिटवीन द आउटर रिंग रोड एंड द रीजनल रिंग रोड, the government has proposed the development of radial road, which will be facilitate smoother traffic movement and support the region's growing urban and economic activity. A greenfield Hyderabad Amravati Expressway is being developed from Hyderabad, passing through Future City and Amravati and extending up to Bandar Port to strengthen regional connectivity and facilitate faster movement of people and goods. हाल ही में भारत सरकार ने हैदराबाद से बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे के लिए 3 हाई स्पीड बुलेट ट्रेनों की घोषणा की है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी कि शमशाबाद को बुलेट ट्रेन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा और राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। To improve air connectivity in the region, Government of India has also approved proposal for establishment of 2 airports at Warangal and Adilabad. The government is taking measures to ensure speedily establishment to these airports. The Future City Development Authority, constituted on 12 March 2025, spans about 765 square kilometer, 56 villages and 7 mandals, and will anchor industrial and urban growth in the rural region. At the core will be Bharat Future City, a 30,000 acre greenfield smart city designed on the 15-minute city model with walkable mixed-use neighborhood development permissions have commenced and comprehensive master plan for FCDA is being राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाने के 2 ऐतिहासिक कानून लागू किए हैं। इनमें तेलंगाना पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2025 शामिल है, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दूर करने के लिए शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में 42% आरक्षण प्रदान करता है। साथ ही तेलंगाना पिछड़ा वर्ग और शहरी
स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण अधिनियम 2025 स्थानीय स्वशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करता है। दोनों विधेयकों को माननीय भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया है, जो न्याय और समावेश के प्रति तेलंगाना के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 59 अनुसूचित जातियों को विशिष्ट आरक्षण प्रतिशत के साथ 3 समूहों में उपवर्गीकृत करने हेतु एक कानून पारित किया है। सरकार राज्य की नशीली दवाओं के खतरे से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस समस्या से कड़ाई से निपटने के लिए ईगल एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट का गठन किया है। ईगल को लगभग 59,000 नशा विरोधी सैनिकों का समर्थन प्राप्त है। हम सी टीम्स और टी सेफ सेवा के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना भी जारी रखे हुए हैं। सरकार ने पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती बोर्डों में व्यापक सुधार करके भर्ती तंत्र को पुनर्जीवित किया है और इस प्रकार एक रिकॉर्ड अवधि के भीतर 67,763 पदों को भरने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कर्मचारी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने राज्य के सभी वर्तमान सेवारत कर्मचारियों और 70 वर्ष की आयु तक के पेंशन भोगियों को कवर करने वाली एक व्यापक दुर्घटना बीमा योजना शुरू करके उनकी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो देश में अपनी तरह की पहल है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में 1.2 करोड़ 60 वर्ष की आयु तक और 10 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रदान किया गया है। इसमें हवाई दुर्घटना के लिए 2 करोड़ का अतिरिक्त कवरेज भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत कुल 7.57 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को कवर किया जा रहा है। कर्मचारियों के कल्याण, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुरक्षा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कैशलेस कर्मचारी स्वास्थ्य योजना को राजीव आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह योजना सभी सरकारी अस्पतालों और 421 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लागू होगी, जिसमें वो 1998 चिकित्सा उपचारों के लिए कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 23.51 लाख कर्मचारियों उनके आश्रितों को कवर किया जाएगा। तेलुगु सिनेमा में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए सरकार ने 2025 में तेलंगाना गदर फिल्म पुरस्कार की स्थापना की है। ये पुरस्कार प्रसिद्ध कवि और गायक गदर की याद में दिए जाते हैं, जो उनकी अस्थायी सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का उत्सव मनाते हैं। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 के 72वें संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोजनों को उत्कृष्टता और वैश्विक मानकों के साथ आयोजित करने के शहर की क्षमता को प्रदर्शित करता है। सरकार तेलंगाना की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में बहुत गर्व महसूस करती है। देश के सबसे बड़े आदिवासी समागम के रूप में मान्यता प्राप्त मोदारम समक का सारलम्बा जतारा का आयोजन अत्यंत भव्यता और भक्ति के साथ किया गया। एक ऐतिहासिक पहल के तहत सरकार ने आदिवासी परंपराओं की पवित्रता को बनाए रखते हुए पावन वन देवियों को गद्दे वेदी का पुनर्निर्माण कार्य संपन्न किया। आदिवासी रीति रिवाजों और परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए मंदिर परिसर को काकतीय काल के आदिवासी प्रतीकों से प्रेरित संरचनाओं
विस्तारित वार्डों और भव्य स्वागत द्वारों के साथ पुनर्विकसित किया गया। इस वर्ष के भव्य जतारा में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के आदिवासी और गैर आदिवासी भक्त शामिल थे, जो इस देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक बनाता है। सरकार राज्य भर के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों का विकास कार्य भी कर रही है। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बढ़ाने हेतु भद्राचलम श्री राम मंदिर और वेमुलवाड़ा स्थित श्री राजराजेश्वर स्वामी मंदिर में विकास की पहले कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने आध्यात्मिक विरासत को टिकाऊ पर्यटन विकास के साथ जोड़ते हुए इको टेम्पल टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। अगले वर्ष होने वाले गोदावरी पुष्करालु की तैयारी में सरकार वासर से भद्राचलम तक गोदावरी नदी के तट पर स्थित मंदिरों का विकास करेगी, ताकि तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। इन पहलों के माध्यम से सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ तेलंगाना की आध्यात्मिक विरासत को निरंतर मजबूत कर रही है। अंत में माननीय सदस्यगण, आज मैंने जो रूपरेखा रोड मैप प्रस्तुत किया है वह केवल योजनाओं का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि हमारी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। हम एक ऐसे तेलंगाना का निर्माण कर रहे हैं जो नवाचार में अग्रणी हो, वंचितों के लिए एक सुरक्षित आश्रय हो और विश्व के लिए एक आदर्श बने। तेलंगाना आज एक असाधारण परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है। यह बजट केवल वित्तीय आवंटन के बारे में नहीं है, यह एक अधिक मजबूत और अधिक लचीले तेलंगाना को आकार देने के बारे में है। यह प्रगति के लिए एक रूपरेखा, न्याय के प्रति एक प्रतिबद्धता और हर नागरिक के लिए एक वादा है कि उनकी आकांक्षाएं मायने रखती हैं। ना प्रभुत्वं संकल्पम अंचचालमयनादि रूपों दिस्तुन्ना प्रति विधानम చేపడు తున్న ప్రతి కార్యక్రమము అమలు చేస్తున్న ప్రతి సంస్కార ప్రజలు కూడా అవకాశాలను సృష్టించడం, వారిని సాధికారత వైపు నడిపించడం మరియు సమ్మిళిత అభివృద్ధిని సాధించడం అనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉది దిశ